नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में दिखाएंगे कैसे मोतिहारी में उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आदित्य प्रकाश एक दिवसीय दौरे पर मोतिहारी पहुंचे। साथ ही बताएंगे कैसे प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक द्वारा पट्टी खंड के अधिवक्ता परिषद द्वारा पट्टी तहसील सभागार में गुरु पूजन का उत्सव मनाया गया और प्रतापगढ़ में आखिर क्यों युवक ने लगाई फांसी। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बकानी से है, जहां वाल्मीकि समाज द्वारा तहसील बकानी में दिए गए ज्ञापन अंतर्गत वाल्मीकि समाज बंधु राम प्रसाद महाराज जीरापुर, देवीलाल महाराज झालरापाटन, ओम महाराज माचलपुर, रमेश एवं प्रहलाद महाराज जीरापुर, राजू महाराज तथा आजाद, राधेश्याम, कमल झावा, कैलाश चंद, सूरजमल, अमरलाल, जीतू, राहुल, छोटूलाल, बाबूलाल, रमेश चंद, दिनेश कुमार, नरेश, बबलू वाल्मीकि समाज द्वारा दिए गए ज्ञापन में अवगत कराया गया कि बकानी नगर में करीब 100 वर्षों से वाल्मीकि समाज के महात्माओं की समाधि स्थल निर्मित है, जिसके आसपास भूमाफियाओं द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है। भूमाफियाओं द्वारा पक्की दुकानों का निर्माण कर दुकानों का पक्का निर्माण किया जा रहा है। समीप में खाल के बहते पानी को भी रोक दिया गया है। प्रशासन से हम अनुरोध करते हैं कि समाधि स्थल के समीप हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटवाया जाए, अन्यथा 3 दिन के अंदर प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की गई तो बकानी कस्बे की सफाई कार्य व्यवस्था बंद कर दी जाएगी। समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होना बकानी वाल्मीकि समाज बंधुओं द्वारा तहसील बकानी में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आदित्य प्रकाश एक दिवसीय दौरे पर मोतिहारी पहुंचे। इस दौरान एनबीपीडीसीएल के प्रबंध निदेशक ने मजुराहा स्थित पावर ग्रिड का निरीक्षण किया और पावर ग्रिड के जेई को जिले में निर्बाध बिजली आपूर्ति का निर्देश दिया। फिर समाहरणालय स्थित राधा कृष्णन भवन में बेतिया और मोतिहारी जिले के अधिकारियों की बैठक की। प्रबंध निदेशक ने बैठक में राजस्व वसूली बढ़ाने का सख्त निर्देश दिया। एनबीपीडीसीएल के प्रबंध निदेशक आदित्य प्रकाश ने बताया कि बैठक में राजस्व वसूली पर मुख्य फोकस था। मुजफ्फरपुर में उसको लेकर एक समीक्षा बैठक भी हुई है, जिसमें कुछ सुझाव आए हैं। बैठक में डीएम सौरभ जोरवाल के अलावा मोतिहारी, बेतिया और रक्सौल सर्किल के अलावा एनबीपीडीसीएल मोतिहारी अंचल के सभी अधिकारी मौजूद थे। बैठक में प्रबंध निदेशक आदित्य प्रकाश ने कम राजस्व वसूली को लेकर अपनी नाराजगी प्रकट की और हर हाल में रेवेन्यू बढ़ाने का सख्त निर्देश दिया। बैठक में जो रेवेन्यू कलेक्शन है उस पर फोकस हम लोगों ने रखा है कि वर्तमान में किस प्रकार से जो मोतिहारी सर्कल है उसमें जो वैसे कस्टमर्स जिन्होंने 1 साल से ऊपर में कोई बिल नहीं दिया, अपना जमा किया है, उन पे किस प्रकार से हम लोग कार्रवाई करते हुए उन्हें रेवेन्यू के लूप में हम लोग लाएंगे। इसके अतिरिक्त जो निर्बाध बिजली आपूर्ति हम लोग को सुनिश्चित करानी है, उसके आलोक में भी हम लोगों ने निर्देश दिए हैं ताकि हम लोग का इस क्षेत्र में जो भी ब्रेकडाउन हो, जो भी फॉल्ट हो, उसके कारण जो बिजली का आपूर्ति में जो बाधाएं आती हैं वो विदिन जो हमारा टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है एसओपी के अंतर्गत, उसमें हम लोग उसे पूरा कर सकें ताकि निर्बाध बिजली हमारे कंज्यूमर्स को प्राप्त हो सके। स्मार्ट मीटर्स को लेकर के कुछ एरिया से शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उसके लिए एक हाई लेवल टीम बनाई गई है। इस आलोक में मुजफ्फरपुर में इसकी समीक्षा भी की गई थी, कुछ सजेशंस वहाँ पे आए हैं और जो प्रॉपर जो एक इशू आता है कि जो एरियर्स का उसमें समस्या आ रहा है स्मार्ट मीटर्स में, उसको रियलाइजेशन में किस प्रकार से किया जाएगा, उस पर हम लोग अभी पॉलिसी डिसीजन एक ले रहे हैं। ये सुनिश्चित कराना होगा कि स्मार्ट मीटर्स में कोई दिक्कतें नहीं आए और वर्तमान में जो हमारा निश्चय है कि हम लोग स्मार्ट मीटर्स को हर जगह पे हम लोग लगाएंगे ताकि इससे बिलिंग में एफिशिएंसी में भी हमारी इंप्रूवमेंट आए, कलेक्शन एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट आए और एटीएनसी लॉस हम लोग का घट सके। काफ़ी जगह पे इसका प्रयोग किया गया है जो कि काफ़ी सफल प्रयोग रहा है। थोड़ी बहुत दिक्कतें जो आ रही हैं उसको आयरन आउट कर लिया जाएगा। जो गबन के मामले हैं उसके लिए अलग से टीम बना के जांच कराई जा रही है, जो दोषी पाए जाएंगे उस पर नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक द्वारा पट्टी खंड के अधिवक्ता परिषद द्वारा पट्टी तहसील सभागार में गुरु पूजन का उत्सव मनाया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग गौरक्षा प्रमुख विनय तिवारी, खंड प्रचारक दीपक देव, मंडल प्रमुख सुधांशु दुबे, जिसमें खंड प्रचारक दीपक देव ने लोगों को संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के जीवन पर प्रकाश डाला और संघ के विचार से लोगों को अवगत कराया। अमरीश तिवारी, अनिल सिंह, शिवशंकर चतुर्वेदी, नंदन चतुर्वेदी, विकास, पंकज, अनुराग, मनोज, विक्रम, जयसिंह यादव आदि स्वयंसेवक मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। मामला प्रतापगढ़ का है, जहां
पट्टी रायपुर रोड काशीराम कॉलोनी में रह रहे एक युवक ने संदिग्ध अवस्था में फांसी लगा ली। घटना का खुलासा नहीं हो पा रहा है। घटना को देख घर व घर के आसपास के लोगों ने चुप्पी साध रखी है। कोई भी इस घटना के संबंध में बोलने को तैयार नहीं है। मृतक युवक का नाम इरफान खान बताया जा रहा है, जो कि काशीराम कॉलोनी का ही निवासी था और सिलाई का काम किया करता था। मृतक व्यक्ति के 3 बच्चे भी हैं, पहला 8 साल का, दूसरा 5 साल का और तीसरा 2 साल का। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता शिव कुमार सोनी की रिपोर्ट। खबर गुजरात से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में गुजरात के 224 एपीएमसी के बीच एपीएमसी फेडरेशन फॉर वैल्यूएशन एंड प्रमोशन ऑफ मिलेट्स के लिए गांधीनगर में राज्य के 224 एपीएमसी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिवों के लिए परामर्श शिविर के आयोजन के दौरान राज्य के 224 एपीएमसी में से 3 सर्वश्रेष्ठ एपीएमसी में कोसांबा एपीएमसी को सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया। आदिवासी क्षेत्र में स्थित होने और अपेक्षाकृत छोटा होने के बावजूद कोसंबा एपीएमसी में विधायक गणपत भाई वसावा की प्रेरणा से निदेशक मंडल और कर्मचारियों के विशेष प्रयासों से हाट बाजार का आयोजन करके बाजार समिति को 55 लाख की वार्षिक आय प्राप्त हुई। सुरक्षा के लिए बाजार समिति को सीसीटीवी से लैस किया गया है। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।